जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा पसंद आने वाली भोग बनाऊंगी। भगवान को ये बहुत प्रिय है और जब तक कान्हा जी के लिए उनके मन पसंद का भोग नहीं लगेगा तब तक पूजा अधूरी रहती है। कान्हा जी का ये भोग बेहद आसानी से बनने वाला होता है और कान्हा जी को दूध और दूध से बनी चीजें सबसे ज्यादा पसंद थी, इसलिए उनके भोग में दूध से बने भोग जरूर होने चाहिए। तो आइए जन्माष्टमी पर कुछ ऐसे ही भोग बनाएं जिनका पारण कर कान्हा जी भी प्रसन्न हो जाएं। चलिए सबसे पहले बनाते हैं कान्हा जी का सबसे पसंदीदा भोग, माखन मिश्री। माखन मिश्री बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप बिल्कुल फ्रेश मलाई लिया है और अब एक ले लेना है मिक्सर जार और मलाई को मिक्सर जार में डाल देना है और इसमें डाल देना है 3 से 4 आइस क्यूब और अब 1 कप पानी डाल देना है और अब मलाई को बिल्कुल लो स्पीड में 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे, फिर इसमें से मक्खन निकल आएगा। और यहाँ देखिए कान्हा जी के लिए बिल्कुल फ्रेश हमारा ये मक्खन निकल चुका है और अब मक्खन को छान लेना है ताकि इसका एक्स्ट्रा दूध निकल जाए। मक्खन को कुछ देर के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है ताकि इसका सारा दूध अच्छे से निकल जाए। मक्खन में से सारा दूध अच्छे से निकल गया है और ये बिल्कुल फ्रेश हमारा मक्खन तैयार हो चुका है। और अब ये जो दूध बचा है इसका दही जमा के इससे कढ़ी या कुछ भी बनाया जा सकता है। अब मक्खन को एक बाउल में डालेंगे और अब 2 चम्मच मिश्री डाल देना है और आधी चम्मच सौंफ डालेंगे और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। माखन मिश्री को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें कुछ तुलसी की पत्तियां डाल देना है और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब माखन मिश्री को एक छोटे से बाउल में निकाल लेना है और इसके ऊपर थोड़ा हम सौंफ डालेंगे और एक छोटी सी तुलसी की पत्ती, अगर गुलाब के फूल की पंखुड़ियां हो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये माखन मिश्री बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब दूसरा बनाना है पंचामृत। जन्माष्टमी पर विशेष रूप से पंचामृत बनाया जाता है जिसमें लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। पंचामृत बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 गिलास गाय का दूध लिया है। पंचामृत बनाने के लिए गाय का ही दूध लेना है और इसे एक बड़े बाउल में डाल देना है और अब दूध में डाल देना है 4 चम्मच चीनी और 1 चम्मच शहद डाल देना है। 1 चम्मच गाय का घी डालना है और 1 चम्मच गंगा जल डालना है और अब डाल देना है थोड़ा सा मखाना और इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेना है। और अब सारी चीजों को हमें मिला लेना है और चीनी के घुल जाने तक इसी तरीके से मिलाते रहेंगे। दूध में चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है और अब इसमें कुछ पत्ते तुलसी के डाल देंगे और सबसे लास्ट में दही डालना है। तो आधी कटोरी मैंने यहाँ पे दही लिया है, इसे भी इसमें डाल देना है और सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये हमारा कान्हा जी के लिए पंचामृत भी बनके तैयार हो गया है। और अब बनाऊंगी धनिया पंजीरी, जिसके बिना भगवान का भोग अधूरा माना जाता है। धनिया पंजीरी बनाने के लिए मैंने 2 कप धनिया लिया है और इसे अब मिक्सर जार में दरदरा पीस लेना है। धनिया को मैंने मिक्सर जार में दरदरा पीस लिया है। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल के गरम कर लेना है। जब कढ़ाई गरम हो जाए इसमें 1 कप मखाना रोस्ट करेंगे, इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। मखाने का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है और अब इसमें डाल देना है 3 चम्मच किशमिश। टुकड़े में कटा हुआ थोड़ा बादाम डाल लेंगे और 3 चम्मच है मोटे मोटे टुकड़े में कटा हुआ काजू
और आधा कप है सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ, इसे भी इसमें डाल देना है और सारी चीज़ों को अच्छी सी खुशबू आने तक रोस्ट कर लेना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। फिर इसे हम रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और अब गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इन सारी चीज़ों को प्लेट में निकाल के अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है। और फिर से कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें 4 चम्मच घी डाल के गरम कर लेना है। घी के गरम हो जाने पे इसमें दरदरी पिसी हुई धनिया को डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हमें रोस्ट करना है। धनिया को अच्छी खुशबू आने तक भून लेना है और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। धनिया में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे भूनने में 5 से 6 मिनट का समय लगा है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देना है और धनिया को एक प्लेट में निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेना है। धनिया अच्छे से ठंडा हो गया है और अब इसे एक गहरे बर्तन में डाल लेना है। और अब डाल देना है 1 कप पिसी हुई चीनी और रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट्स भी डाल देना है और 2 चम्मच मिश्री डालेंगे और 1 चम्मच दरदरी कूटी हुई इलायची पाउडर। और अब इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं और ये हमारी धनिया पंजीरी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब मैं बनाऊंगी मखाना पाक। मखाना पाक भी बहुत ही आसानी से बनने वाला प्रसाद है। मखाना पाक बनाने के लिए कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे और इसे मेल्ट कर लेना है। घी के मेल्ट हो जाने पे इसमें 2 कप मखाना डाल देना है। मखाने को लो फ्लेम पे भुनेंगे। हल्का सा मखाने का कलर बदल जाए तब तक इसे भून लेना है। मखाने को लगातार चलाते रहेंगे। मखाने का जब हल्का सा कलर बदलने लगे तो एक मखाना उठा के देखेंगे इसे तोड़ के, तो ये मखाना आसानी से टूट जा रहा है, यानी कि मखाना हमारा अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है। अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। अब कढ़ाई में 1 कप चीनी डाल देना है। अब आधे कप से भी कम पानी डाल देना है और चीनी को मेल्ट कर लेना है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसे आधे मिनट के लिए और पका लेना है। और अब एक प्लेट लेंगे और चाशनी का 1 ड्रॉप हम प्लेट में डालेंगे और इसे चेक कर लेंगे कि इसमें से 2 तार बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 2 तार बनने लगा है, यानी हमारा चाशनी तैयार हो गया है। और अब इसमें भुना हुआ मखाना डाल देना है और मखाने को चाशनी में अच्छी तरीके से मिला लेना है और तब तक इसे हम मिलाएंगे जब तक कि चाशनी सूखने ना लगे। तो यहाँ देखिए चाशनी हमारा सूखने लगा है और अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे ये आपस में ना चिपके। तो इसे लगातार चलाते रहना है। चाशनी अच्छे से सूख गया है और मखाना पाक भी बन गया है। ये देखिए मखाना बिल्कुल आपस में नहीं चिपके हैं और ये बिल्कुल खिले खिले बने हैं। तो यहाँ हमारा भोग के लिए मखाना पाक भी बनके तैयार हो चुका है। और अब बनाऊंगी कान्हा जी के लिए श्रीखंड। इसके लिए मैंने आधा केजी दही लिया है और अब दही को एक सूती कपड़े में छान लेना है। और अब कपड़े को चारों तरफ से मोड़ के और दही की एक पोटली बना लेना है। और जो एक्स्ट्रा पानी है दही का उसे हम थोड़ा सा निचोड़ लेंगे। अब दही की पोटली में हमें एक गांठ लगा देना है और इस दही की पोटली को हमें 2 से 3 घंटे के लिए कहीं ऊंचे जगह पे लटका के रखना है, जिससे दही का सारा पानी अच्छे से निकल जाए।
2 से 3 घंटे हो गए हैं और दही का सारा पानी निकल गया है। अब दही को एक गहरे बर्तन में डालेंगे। अब दही को 2 से 3 मिनट के लिए फेंट लेना है, जिससे दही में चिकनाई आती है और श्रीखंड बहुत ही अच्छा बनता है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और अब इसमें डालूंगी मैं केसर वाला दूध। 10 ml दूध में मैंने 10 से 12 केसर को भिगो के रखा था, इसे भी अब दही में डाल देना है। और अब डाल देना है आधी छोटी कटोरी पीसी हुई चीनी। 5 से 6 बूंद गुलाब जल का डाल देना है। और अब डालूंगी बारीक कटा हुआ काजू और बादाम। आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और थोड़ा सा बचा लूंगी गार्निश के लिए। और आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देना है। और अब सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब श्रीखंड को निकाल लेते हैं एक छोटी सी कटोरी में। और अब ऊपर से डाल देना है बारीक कटा हुआ काजू और बादाम। तो लीजिए, श्रीखंड भी कान्हा जी के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।